मैं आचार्य विजय कुमार सांडिल्य अपने यूट्यूब चैनल में आज पुनः आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि नई नई कथाओं और नए नए उपायों को मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं, तो आज की कथा में कैसे कुबेर ने तपस्या करके उमा सहित भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त किया और अनेक वरदान प्राप्त किए और शिव की भक्ति को प्राप्त किया, और कैसे कुबेर जी ने काशी नगरी में आकर तप किया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी, ऐसे भी उपाय मैं बताता हूँ कि जिससे आपका और आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अंत होना निश्चित होता है। तो अच्छी तरह से और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत पहले पाद्यकल्प की बात है। ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त मुनि से विश्रवा ऋषि का जन्म हुआ था, और विश्रवा ऋषि के पुत्र श्री वैष्णव श्रवण कुबेर हुए। और पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपयोग किया। कल्प व्यतीत हो जाने पर मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ। उस समय यज्ञदत्त का पुत्र कुबेर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर शिव की चित्त प्रकाशिका काशिकापुरी में जाकर अपने चित्त स्वरूपी रत्नमय दीपकों से 11 रुद्रों का स्नेहपूर्वक पूजन और तप किया, और तन्मयतापूर्वक शिव के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से तप और पूजन किया। जो शिव से एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बड़ा हुआ है, काम क्रोधादि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चला भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है, तथा सद्भाव रूपी पुण्यों से पूजित है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लीन रहे जब तक शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ना बच गए। इस प्रकार कुबेर ने 10,000 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या किया। उसके पश्चात पार्वती जी के साथ भगवान विश्वनाथ स्वयं अलकापुरी आकर कुबेर जी को दर्शन दिए, और शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ढूंढे वृक्ष की भांति स्थिर भाव से बैठे हुए कुबेर जी ने कहा, हे अलकापति, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, कहो। उन तपोनिधि ने जब अपने नेत्र खोलकर देखा तो उन्हें ये लगा कि 1000 किरण वाले सूर्यों से भी अधिक
तेजस्वी श्रीकंठ उमा वल्लभ भगवान चंद्रशेखर अपने सामने दिखाई दिए। उनके तेज वाले प्रतिहत से कुबेर जी चौंधिया गए और आंखें बंद करके वह मन के लिए अगोचर देवेश्वर भगवान शंकर से कहने लगे, हे नाथ, अपने चरण को देखने के लिए मुझे दृष्टि सामर्थ्य प्रदान करें। हे नाथ, यही वर चाहता हूँ कि मैं आपका साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकूं। हे ईश्वर, अन्य वर से क्या लाभ है। हे शशि शेखर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उनकी यह बात सुनकर देवाधिदेव उमापति भगवान ने हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें अपने दर्शन की शक्ति प्रदान की। देखते ही शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें खोलकर पहले महादेवी की ओर देखना आरंभ किया। वह मन मन ही में सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है। इसने मेरे तप से अधिक कौन सा तप किया है। यह रूप, यह प्रेम और सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा। तब पार्वती के अवलोकन से उसकी बाईं आँख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव से कहा कि हे प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बोल रहा है। आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। यह बार बार अपने दाहिने नेत्र से मुझे देख रहा है। निश्चित ही यह मेरे रूप, प्रेम और सौंदर्य की संपदा से ईर्ष्या करने लगा है। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए देवी पार्वती से कहा, हे उमा, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुह्यों के राजा हो जाओ। हे तपस्वी, तुम यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा, पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता हो जाओ। और मेरे साथ सदा तुम्हारी मैत्री बनी रहेगी और तुम मेरे मित्र जैसे होगे। तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूँगा, तुम्हारे नित्य निकट निवास करूँगा। हे महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, आओ इन उमा देवी के चरणों में प्रसन्न मन से प्रणाम करो। ये तुम्हारी माता है। इस प्रकार देखकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से पुनः कहा, हे देवेश्वरी, पुत्र पर कृपा करो, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर की यह बात सुनकर जगदम्बा पार्वती अति प्रसन्न चित्त से यज्ञदत्त कुमार से कहने लगी, हे वत्स, भगवान शिव ने तुम्हारी सदा ही प्रशंसा की है और यह भक्ति तुम्हारी सदा निर्मल बनी रहे। तुम्हारी बाईं आँख तो फूट गई, इसलिए एक पिंगल नेत्र से युक्त हो। महादेव जी ने जो तुम्हें वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हों। हे पुत्र, तुम मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो। इस प्रकार कुबेर को वरदान देकर भगवान महेश्वर
और पार्वती जी वैश्वेश्वर नामक धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर जी की मैत्री और कृपा प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वहाँ भगवान शंकर जी का निवास स्थान हो गया, क्योंकि भगवान शंकर जी ने कुबेर को यह वरदान दिया था कि तुम जहाँ रहोगे उसी के पास मैं भी निवास करूँगा। एक तुम मेरे सदा के लिए मित्र रहोगे। इस मित्रता को निभाने के लिए भगवान शंकर जी अलकापुरी के पास कैलाश पर्वत पर सदा सदा के लिए विराजमान हो गए। तो आज की इस कथा में मैंने आपको ये बताया कि कुबेर की उत्पत्ति कैसे हुई और उन्होंने काशी में तप करके और भगवान शंकर जी के सानिध्य को प्राप्त किया। आज कलियुग में तप तो रहा नहीं है, लेकिन ध्यान तो अवश्य है और कलियुग का सबसे बड़ा उपाय है भक्ति। भक्ति से ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भजन कीर्तन संध्या, नित्य भजन कीर्तन, नित्य संध्या, पूजन पाठ और श्रद्धा भक्ति। ईश्वर में श्रद्धा भक्ति आवश्यक है, इसलिए सभी को ईश्वर में श्रद्धा भक्ति लगानी चाहिए और बुरे कर्मों आदि से दूर रहना चाहिए, जो कि आपके इस कुल के साथ साथ परलोक के रास्ते को भी बिगाड़ते हैं। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से यह प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कुल के साथ साथ अपने परलोक को भी सुधारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वस्तुतः मैंने लोगों की बातें सुनी हैं और उनकी भावनाओं को समझा है कि अरे इस युग में जो कर लेते हैं, जो ऐश्वर्य कर लेते हैं, ले लेते हैं, नहीं तो आगे कौन जानता है। अरे आगे कौन नहीं जानता है, आगे आपके साथ क्या होना है ये आपको अभी पता नहीं है, क्योंकि आगे जो भी होना है आपके कर्मों के हिसाब से ही उसको होना है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको साथ बुरा होगा। यह आप स्वयं इस कलयुग में देख सकते हैं। तो इस कलयुग में जैसा आप कर्म करोगे उसकी प्राप्ति आपको स्वयं हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं इस कथा के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि किसी का अनहित न करें अपने हित के चक्कर में। हाँ, अगर आप किसी का हित करते हैं, अपना थोड़ा नुकसान भी होता है, तो वो नुकसान की भरपाई अवश्य हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अतः अंत में मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि परोपकार करिए। महादेव की भी यही इच्छा रहती है कि गरीबों का हित करिए, किसी का खून मत चूसिए और अपने निरंतर अच्छे कामों में लगे रहिए। सर्वदा आपका विकास होगा और आपकी समृद्धि कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो हाँ, क्षण मात्र के लिए आप परेशान ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आप जो है कभी हार नहीं सकते हैं। तो इस कथा के अंत में मैं यही कहूँगा
आप परोपकार करें और दूसरों के कर्मों में, अच्छे कर्मों में विरोधी ना बने। अगर कोई अच्छे कर्म कर रहा है तो उस पे लांछन ना लगाएं। अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उस पे व्यंग ना कहें। और अगर कोई अच्छे रास्ते पर जाने के लिए तत्पर है तो उसके रास्ते में कोई रुकावट ना खड़ी करे। तो इससे क्या है कि अगर उसको कोई दुख पहुंचता है तो आप भी इसके पाप के भागी होते हैं। और मैं इसलिए चाहता हूँ कि ऐसा करने से आप पाप के भागी हो जाते हैं, इसलिए ऐसा ना करें और जानते हुए इस पाप को स्वीकार ना करें। धन्यवाद।